हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, कौन कौन सी नदी आके मिलती हैं, उसकी ईस्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है, वेस्ट ट्रिब्यूटरीज क्या है, पूरब से कौन नदियाँ मिलती है, पश्चिम से कौन नदियाँ मिलती है, सब इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने गंगा रिवर के बारे में सब कुछ पढ़ा था, सारी डिटेल्ड चीज़ पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जाके पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। उसके पहले हम लोग पूरा माउंटेन्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग प्लेट्यूज और उसका प्लेन्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में ब्रह्मपुत्र रिवर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको साउथ की नदियों को कवर अप करा दूंगा, ठीक है। अब हमारे आरओ एआरओ के पेपर में मैक्सिमम 50 दिन बचे हुए हैं। 27 जुलाई को पेपर है। 1 जुलाई से पहले मैं डेली 2 से 3 वीडियो डाल डाल के आपका पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनको भी आप चाहते हैं कि क्वालिफाई करें वो अपना प्रीलिम्स। मैं गारंटी देता हूँ 135 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। अभी 2 दिन के अंदर हमारी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। थोड़ी मेरी हेल्थ खराब थी, इसलिए मैं 2-3 दिन का रेस्ट ले रहा था। जैसे ज्योग्राफी खत्म होती है, मैं आपकी पॉलिटी खत्म करा दूंगा और उसके बाद हमारी करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑलरेडी हमारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद जैसे करंट अफेयर्स खत्म होता है, हम अपनी इकॉनमी पे शिफ्ट करेंगे। इकॉनमी खत्म करके मैं आप लोग को साइंस एंड टेक खत्म करा दूंगा एंड फिर उसके बाद हिंदी कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ से होता है। कहाँ से? मानसरोवर लेक, तिब्बत में, ठीक है। अब मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चेमायुंग दुंग। क्या है? चेमायुंग दुंग, याद रखिएगा, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर है मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत में। तिब्बत इस समय कहाँ पे? चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है। तो हमारी नदी वहाँ से निकलती है, ठीक है। और जब तक कि चाइना में, मतलब तिब्बत में बहती है, इसका नाम होता है तसांगपो। क्या नाम रहता है? तसांगपो। तसांगपो क्या नाम रहता है? तसांगपो, ठीक है। जब तक कि चाइना में बहती है इसका नाम रहता है तसांगपो। देखिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर चुका। फिर उसके बाद ये एक यू टर्न लेती है यहाँ पे। आप इसको हाफ यू टर्न मान सकते हो। देखिए अब यहाँ पे एक शार्प टर्न लेती है ना, पूरा घूम जाती है तो यू हो जाता, बट पूरा नहीं घूमी, एक शार्प टर्न लेके इंडिया में प्रवेश करती है, ठीक है। अभी जहाँ पे शार्प टर्न लेती है, जहाँ पे ऐसा डायरेक्टली घूम जाती है, ठीक है, उस जगह का नाम है, ये आप माउंटेन देख रहे हो ना, इसके बगल से शार्प टर्न लेती है, नामचा बरवा है। क्या नाम है? नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है नामचा बरवा, याद रखिएगा, नामचा बरवा। फिर टर्न लेती है और सीधा अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ सब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट जो थी मैं आपको बता दी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है और ये जब वहाँ पे फ्लो करती है तिब्बत में तो इसका नाम क्या होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे हमारे इंडिया में इंटर करने के बाद कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इससे आके मिलती हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? नॉर्थ से साउथ, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, ठीक। तो पहले हम लोग वेस्ट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, फिर ईस्ट पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ से और साउथ की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। तो मैं ऊपर से नीचे ही आऊँगा, आपको मतलब ध्यान होना चाहिए। अगर मैं वेस्ट ट्रिब्यूटरीज बोलूँ तो समझ लीजिए मैं ऊपर से नीचे पढ़ा रहा हूँ, ईस्ट बोलूँ तो भी आप समझिए कि ऊपर नीचे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ईस्ट ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे क्योंकि हमारी ऊपर से सबसे ऊपर ईस्ट ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिहांग नदी आके मिलती है, देख रहे हैं ना, ये नदी है दिहांग नदी आके मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद ये हमारी दिबांग नदी मिलती है, ठीक है, दिबांग नदी मिलती है। और फिर उसके बाद हमारी लोहित नदी मिलती है। कौन सी? लोहित नदी। तो 3 नदियाँ हमारी ईस्ट में, देखिए हमारा ईस्ट है ना नदी का, 3 नदी हमारी ईस्ट से आके किस में मिलती है? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। ऊपर एकदम टॉप पे नॉर्थ में देखेंगे तो, ठीक है, 3 नदी कौन कौन सी? दिहांग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिहांग, दिबांग और लोहित। देखिए एक साधिया नदी भी है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको उसको बता नहीं रहा हूँ। याद भी तो रखना है ना, मैं चीज़ें मेमोराइज भी करनी है, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दिहांग नदी आके मिलती है ऊपर नॉर्थ में, उसके जस्ट नीचे दिबांग आके मिलती है, उसके जस्ट नीचे लोहित आके मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे हम और नीचे बढ़ेंगे तो ईस्ट में जो और नदी आके ब्रह्मपुत्रा से मिलती है वो कुछ ऐसी हैं। धनश्री, युजवेंद्र चहल जी की एक्स वाइफ धनश्री। उसके बाद कपिली, ठीक है, कपिली। फिर उसके बाद बूढ़ी दिहांग और उसके बाद डुबरी, डुबरी। फिर उसके बाद हमारी कौन सी नदी आके मिलती है? जो सबसे बड़ी वाली नदी आ रही है अब, ये देख रहे हैं ना, ये नदी, ये इसको बोलते हैं बराक रिवर। क्या बोलते हैं? बराक रिवर। बराक रिवर क्या बोलते हैं? बराक रिवर। बराक रिवर, ठीक है, बराक रिवर याद रखिएगा, मणिपुर से निकलती है बराक रिवर, ठीक है। या कि कहाँ मिलती है? हमारी ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। जब वो ब्रह्मपुत्र नीचे बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ती है और यहाँ पे मेघना आके उसको ज्वाइन करती है, यहाँ पे आके अपना पूरा डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी हमारे आके ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हमारी आके उसमें मिलती हैं हमारी ब्रह्मपुत्र में? फिर से वो बोल दे रहा हूँ, दिहांग सबसे ऊपर, फिर दिबांग, फिर लोहित, फिर उसके बाद हमारी धनश्री, ठीक है, धनश्री, कपिली, बूढ़ी दिहांग, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आके मिलती है? डुबरी। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आके मिलती है? बराक रिवर, ठीक है, बराक रिवर। बराक रिवर को आगे जाके मेघना बोल देते हैं। बराक रिवर क्या? बराक रिवर को आगे जाके मेघना बोल देते हैं। कौन सी रिवर है? बराक रिवर। बराक रिवर याद रखेंगे, बराक रिवर। फिर से बोल दे रहा हूँ, कहाँ से निकल रही है? मणिपुर से सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है, पूरब वाली। क्या नाम है? बराक नदी, ठीक है। अब बराक नदी की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक तिपाज डैम है। क्या नाम है? तिपाज डैम।
कहाँ पे? मणिपुर में एक बांध बनाया हुआ है इसके ऊपर, इसका नाम है तिपाजमुख डैम। तिपाजमुख डैम, तिपाजमुख डैम, तिपाजमुख डैम कहाँ पे? मणिपुर में बांध बनाया हुआ है तिपाजमुख डैम, ठीक है। डैम बना हुआ है किस पे? बराक नदी पे, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़, ओके। अब फिर हम लोग देखेंगे क्या कि हमारी वेस्ट की कौन कौन सी नदी आके हमारी इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे ठीक है। तो सबसे पहले हमारी शुभांश्री नदी आके मिलती है, वेस्ट फ्लोइंग हम लोग देख रहे हैं ना, वेस्ट ट्रिब्यूटरी। सबसे पहले शुभांश्री, फिर कामिनी, फिर जित्या बरेली, ठीक है। कौन सी? शुभांश्री, कामिनी, जित्या बरेली। फिर से बोल दे रहा हूँ, शुभांश्री, कामिनी, जित्या बरेली और मानस, ठीक है। 4 नदियाँ कौन सी? शुभांश्री, कामिनी, जित्या बरेली और मानस। ये 4 नदियाँ आके हमारी ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इसके आगे और देखेंगे फिर हमारी कौन कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर आके मिलती है। तो फिर हमारी कौन कौन सी नदी है? वो है हमारी एक तीस्ता नदी, ये आप देख रहे हो, ये तीस्ता नदी, और उसके बाद पद्मा नदी। तीस्ता नदी और पद्मा नदी, तीस्ता नदी और पद्मा नदी, तीस्ता नदी और पद्मा नदी। ये जो पद्मा नदी है ये हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, जो गंगा यहाँ पे ऐसे टूट जाती है ना एक, तो पद्मा नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आके इससे मिल जाती है, ठीक है, ठीक। फिर से हम लोग देख लेते हैं वेस्ट में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। सबसे ऊपर शुभांश्री, ठीक है, शुभांश्री, शुभांश्री के बाद हमारी कामिनी, कामिनी के बाद हमारी जित्या बरेली, फिर मानस, फिर तीस्ता, फिर पद्मा, ठीक है। ईस्ट में कौन कौन सी मिल रही थी हमारी? फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, कपिली, बोड़ी दिहिंग, उसके बाद हमारी डुबरी, फिर उसके बाद हमारी कौन सी? बराक रिवर, ठीक है। तो इतनी हमारी ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो एक साथ अपना पानी लाके ब्रह्मपुत्र में गिराती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र वो सारा पानी लाके बे ऑफ बंगाल में आके डिपॉजिट कर देती है, गिर जाती है, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बराक नदी है ब्रह्मपुत्र की, जो बराक नदी की जो ट्रिब्यूटरी मैं बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 3 स्टेट, इंडिया के 3 स्टेट से गुजरती है, 3 स्टेट में बहती है, वो 3 राज्यों में बहती है, मणिपुर में, मिजोरम में, आसाम में, ठीक है। AMA, सॉरी AMA नहीं, AMM, या फिर मैम से याद कर लो, मैम, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, आसाम, 3 स्टेट में बहती है बराक नदी, ठीक है। फिर उसके बाद टपाईमुख डैम मणिपुर में उसके ऊपर बना हुआ है, टपाईमुख डैम मणिपुर में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 6 इस नदी के ऊपर बना हुआ है। नेशनल वाटरवे कहते हैं हमारे रोड, जमीन पे रोड होती है, पानी में जो वाटरवेज होते हैं कि एक रास्ता है कि इस तरफ से आपको जाना है, तो जो नेशनल वाटरवे 6 है इस नदी से होकर गुजरता है, ठीक है, ये, ठीक। उसके बाद मेघना, इसको बांग्लादेश में बोलते हैं, बराक नदी को ही मेघना बोलते हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ही बराक नदी को मेघना बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक मजूली रिवर आइलैंड है जो इसी नदी के ऊपर है, क्या नाम है? मजूरी रिवर आइलैंड, क्या नाम है? मजूरी रिवर आइलैंड, मतलब समझ लीजिए कि ये नदी बह रही है और बीच में कहीं एक जगह होगी जिसको छोड़ के ऐसे ऐसे क्रॉस करके बह लीजिए, कोई जगह है इसको ऐसे क्रॉस करके बह रही है, तो यही एक आइलैंड, इसका नाम है मजूली रिवर आइलैंड, ठीक है, मजूली आइलैंड, मजूरी आइलैंड याद रखिएगा, ठीक है, क्या? मजूरी आइलैंड, ठीक है, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जो हमारी तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी वो सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बहती है, आसाम से में नहीं बहती, इसको याद रखिएगा। तीस्ता नदी आसाम में नहीं बहती, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में बहती है, इसको याद रखिएगा। तीस्ता नदी आसाम में नहीं बहती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीस्ता नदी आसाम में नहीं बहती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि तीस्ता फ्लोज थ्रू आसाम, तो नहीं, ठीक है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में बहती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैपिंग में, ये तीस्ता नदी हमारी, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? तुसोमो लेक, तुसो लमाओ लेक, तुसो लमाओ लेक, तुसो लमाओ लेक, तुसो लमाओ लेक से इसकी ओरिजिन होती है। कहाँ पे? पुनरुनु पीक, यहाँ पे एक पुनरुनु पीक है, उसके नीचे तुसो लमाओ लेक, लेक एक छोटी सी झील है, पहाड़ों के बीच में झील होगी, यहीं से इसकी ओरिजिन हो रही होगी, ठीक है। तीस्ता नदी की सिक्किम में नहीं बहती, इसका भी याद रख, आसाम में नहीं बहती, सॉरी आसाम में नहीं बहती, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, आसाम में नहीं बहती, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना, हाँ, तीस्ता नदी के बारे में और बोल देते हैं कि जो तीस्ता नदी, इसका ओरिजिन तो सिक्किम में है, ठीक है, ओरिजिन सिक्किम में है, ठीक है, ओरिजिन सिक्किम में है, जो मैप में आप देख ही चुके हैं। मैं बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा हुआ हूँ कि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, आपको कभी रिवाइज करना हो तो आप इजीली रिवाइज कर लो, ठीक है। अब जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो सिर्फ हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहती है, असम और अरुणाचल प्रदेश 2 ही स्टेट में ही बहती है, ठीक है, और 3 कंट्रीज में बहती है, कौन सी? इंडिया, चाइना और बांग्लादेश। अब आपने देखा चाइना से निकलती ही है, इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पे? असम और अरुणाचल प्रदेश, फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी थी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, चाहे वो लेफ्ट वेस्ट बैंक हो, चाहे वो राइट बैंक हो, दोनों ट्रिब्यूटरीज कहाँ टर्न ले रही है, कहाँ मूव कर रही है। अब देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। अगर हम ऐसे एरो ड्रॉ करें, तो अगर हम ऐसे कर लें फिर ऐसे कर लें, ठीक है, तो देखिए ये फ्लो किस तरफ कर रही है, ऐसा कैसे घूम जा रही है ना, तो इसके बाद ऐसा घूम जा रही है, तो किस एरिया में फ्लो कर रही है? इस तरफ फ्लो कर रही है ना, इस तरफ। तो ये हमारे नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो किस तरफ फ्लो कर रही है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और ऊपर किस तरफ फ्लो कर रही है हमारी? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर देखें तो देखिए ऊपर ईस्ट में आती है, फिर से घूम जाती है साउथ ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट से साउथ ईस्ट मूव कर जाती है, इसको याद रखिएगा। ईस्ट से साउथ ईस्ट इसका फ्लो है, ठीक है, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है, इस तरह इसका फ्लो है कुछ, ठीक है, इस तरह, ठीक।
जैसा आपको मैप पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, एक एक पॉइंट आपका इस नदी के रिगार्डिंग, इसके ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग क्लियर हुआ हो। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।